श्री कृष्ण बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी जानेंगे जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत पहले समय की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही पत्थर है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो उस पत्थर ने बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति क्यों नहीं बना लेते? मुझे जाने दो, मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस दूसरे पत्थर से बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत तो पड़ेगी। उन्होंने वहां पर रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया, उसे सजा दिया और उस पहले पत्थर को उसी मूर्ति के सामने रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह पत्थर बहुत ही परेशान हो जाता था। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता था। उस पत्थर ने मूर्ति बने हुए पत्थर से बात करी और कहा, तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं कभी भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर पानी गिरता था, जिससे उसे अच्छा लगता था। और अब लोग जब मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाते तो थोड़ा सा प्रसाद उस पत्थर पर भी चढ़ा देते थे। इस तरह उस पत्थर ने अपना बचा हुआ जीवन वहां पे अच्छे से व्यतीत किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जब हम उस परिस्थितियों से गुजरते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मम्मी पापा की बातों को मानिए, तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा अवश्य ही करेंगे। अगली कहानी में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।